नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको आज की क्लास में विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम में क्या क्या समस्या हो सकती है ये बताने वाला हूँ आज की क्लास में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इधर जो फ्रिज रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग या आरओ फिल्टर रिपेयरिंग का जो भी कोर्सेज लिए जाते हैं वो दोनों भी कोर्सेज हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में लिए जाते हैं। इसलिए आपको अगर कहाँ से भी हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके ज़रूर ये कोर्स कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि इसमें विंडो एसी की जो मैकेनिकल सिस्टम है ये अभी उसमें कौन से समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये जो मैकेनिकल सिस्टम है विंडो एसी की रहने दीजिए, फ्रिज की रहने दीजिए या कौन सा भी रिपरेशन मशीन रहने दीजिए, उसमें सेम समस्या हो सकती है। किसमें? ये जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें। और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने एक साथ में एक नोटबुक नहीं रखा है तो नोटबुक जरूर रखिए, क्योंकि आपको जो बताने वाला हूं मैं, हर रिपरेशन सिस्टम में यह समस्या आने ही वाली है। इसलिए दोस्तों, आपको इसका जो नोट्स है अच्छी तरह से लिखना है। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कौन सी समस्या आती है इस मैकेनिकल सिस्टम में और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है यह भी आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, जो विंडो एसी की मैकेनिकल सिस्टम है, विंडो एसी के रहने दीजिए या स्प्लिट एसी या सेंट्रल एसी, फ्रिज, कौन सा भी मैकेनिकल सिस्टम रहने दीजिए, उसमें जो समस्या आती है वो समस्या हर जगह पे ये चार समस्या हो सकती है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है दोस्तों? गैस लीकेज। पहला है गैस लीकेज। दूसरी समस्या आ सकती है गैस चोकअप का, इसमें गैस चोकअप का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरी समस्या है कंप्रेसर का पंपिंग कम होना, यानी कि जो कंप्रेसर का गैस ढकलने का जो प्रेशर रहता है वो कम होना। और चौथी समस्या है दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर ग्राउंड होना, क्योंकि ये कंप्रेसर तो मैकेनिकल सिस्टम में भी आता है और इलेक्ट्रिकल भाग में भी ये कंप्रेसर आता है। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समस्या आती ही है। अगर दूसरा कौन सा भी मशीन रहने दीजिए उसमें भी यही समस्या आएगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने नोटबुक में नहीं लिखा है तो नोटबुक में लिख के रख दीजिए, नोट कर दीजिए जो मैकेनिकल सिस्टम में क्या क्या समस्या हो सकती है, हेडिंग दे दीजिए और उसके नीचे यहाँ पे आप ये चार नोट्स लिख दीजिए कि गैस लीकेज, गैस चोकअप और कंप्रेसर का पंपिंग कम होना और कंप्रेसर ग्राउंड होना। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक यहाँ पे जो समस्या है उसके एक्सप्लेन करूंगा कि वो उसके ऊपर अगर गैस लीकेज हो जाता है तो उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ये सभी मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैकेनिकल सिस्टम में अगर गैस कम हो गया यानी कि गैस लीक हो गया तो क्या हो सकता है, अभी सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम है एसी की, तो समझो यहाँ पे कूलिंग कम आ रहा है। कूलिंग कम आने की वजह से आपने यहाँ पे कंडेंसर चेक किया, वो कंडेंसर गर्म नहीं हो रहा है और यहाँ पे ये कंप्रेसर भी करंट ज़्यादा नहीं ले रहा है, इसका कंप्रेसर का करंट भी कम है। तो इससे पता चल जाता है कि कंप्रेसर में यानी कि मैकेनिकल सिस्टम में गैस नहीं है, गैस लीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो एनआरवी वाला है, जो वाल्व है जो गैस चार्जिंग करते समय हम लगाते हैं ये सक्शन लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो एनआरवी है यहाँ से हमें नाइट्रोजन प्रेशर देना है सिस्टम को, नाइट्रोजन प्रेशर ही देना है दोस्तों। अगर आप वर्कशॉप कंप्रेसर है आपके पास तो वर्कशॉप कंप्रेसर से भी आप इसको प्रेशर देके यहाँ पे लीक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक प्रेशर गेज लगा के इस एनआरवी को चार्जिंग लाइन लगा के आप कंप्रेसर से भी इसको प्रेशर दे सकते हैं या नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से भी आप इसको प्रेशर देना है। प्रेशर कितना है दोस्तों, कितना देना है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रेशर देना है 300 PSI तक प्रेशर गैस है। यहाँ पे आपको इसमें इस मैकेनिकल सिस्टम में यहाँ पे आपको हवा भरना है, इसमें नाइट्रोजन भरना है। और इससे आपको जो सोप रहता है, सोप लेके यहाँ पे आपको हर जगह पे ज़्यादा तौर पे यहाँ पे जो लीकेज की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कंडेंसर में 90% लीकेज कहाँ पे होता है, कंडेंसर और जो फिल्टर है यहाँ पे ही ज़्यादा लीकेज होता है। यहाँ पे अच्छी तरह से अगर आपको लीक चेक करना है, ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को भी यहाँ पे आपका लीक टेस्ट करना है। बाद में जो सक्शन लाइन है और डिस्चार्ज लाइन है यहाँ पे भी आपको सभी जगह पे लीक चेक करना है। अगर आपको लीक मिल गया तो वहाँ पे अच्छी तरह से वहाँ पे वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग करके आप गैस भर सकते हैं उसमें। दूसरी समस्या क्या है दोस्तों, दूसरी समस्या है गैस चोकअप का। अगर सिस्टम में चोक हो गया दोस्तों, क्या होता है कि इसमें गैस होता है लेकिन यहाँ पे कंडेंसर भी गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे जैसी कूलिंग चाहिए एसी की वैसी कूलिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर यहाँ पे मानो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिल्टर है, यहाँ पे आप जो फिल्टर है, ये फिल्टर अगर बाई चांस यहाँ पे चोक हो गया,
या इसकी जो कैपिलरी एक्सपेंशन वाल्व है या कैपिलरी है, इसके जो कैपिलरी है इसके होल बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, अगर इसके अंदर गंदगी आ जाती है या कोई कचरा अटक जाता है तो क्या होता है कि ये चोकअप हो जाता है। ये कैपिलरी या फिल्टर कभी कभी दोनों में से कौन सा एक पार्ट यहाँ पे चोकअप हो जाता है, यहाँ पे दूसरा कोई यहाँ पे चोकअप नहीं होता, कंडेंसर कभी चोकअप नहीं होगा था, और ये जो इवेपोरेटर कॉइल है ये भी यहाँ पे कभी चोकअप नहीं होते। तो चोकअप होता है क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक तो फिल्टर और ये दूसरी कैपिलरी, इन दोनों में से पार्ट्स में ये कौन सा भी एक पार्ट यहाँ पे चोकअप हो जाता है। अगर चेक कैसे करना है दोस्तों, ये इसमें से का फिल्टर चोकअप हो गए है या कैपिलरी, तो दोस्तों सिस्टम को क्या करना है, ये जो मैकेनिकल सिस्टम है तो इसका जो एक्सपेंशन वाला है यानी कि जो कैपिलरी है, यहाँ से उसको जो फिल्टर है, जो फिल्टर का आउटलेट है और जो कैपिलरी का इनलेट है, इन दोनों से यहाँ पे दोनों को बीच में से यहाँ से इनको काट देना है। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस साइड से गैस आ रही है और किस साइड से गैस नहीं आ रही है। अगर समझो यहाँ से इस फिल्टर से गैस नहीं आ रही है और ये दोनों कैपिलरी से गैस बाहर आ रही है यहाँ से, तो समझना कि यहाँ पे कैपिलरी अच्छे और ये फिल्टर जो है स्टेनर फिल्टर वो यहाँ पे चोकअप हो गए हैं। और दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, और यहाँ से फिल्टर से तो गैस आ रही है बाहर, फिल्टर के जो आउटलेट है यहाँ से तो गैस बाहर आ रही है, लेकिन जो एक कैपिलरी का जो इनलेट है यहाँ से इन दोनों में से कौन सा भी एक पाइप चोक हो सकता है या दोनों भी पाइप चोक हो सकता है, दोनों भी कैपिलरी यहाँ पे चोक हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इसमें से जो गैस है वो गैस यहाँ से नहीं आएगी, तो गैस कहाँ से आएगी, फिल्टर से आएगी। तो समझना कि यहाँ पे कैपिलरी चोकअप है। इसमें एक बात नोट करना दोस्तों, चोकअप हो सकता है, एक तो कैपिलरी चोकअप हो सकते हैं या यहाँ पे जो फिल्टर लगाया जाता है वो फिल्टर यहाँ पे चोकअप हो जाता है। जहां से गैस आती है, जिस वस्तु से मतलब जहां से या कैपिलरी से गैस आती है या फिल्टर से गैस आती है वो चोक नहीं होता है। जिससे गैस नहीं आती है वो पार्ट यहाँ पे चोकअप होता है। यानी कि जो अगर फिल्टर से गैस नहीं आता है तो फिल्टर चोक है, और जो कैपिलरी से गैस नहीं आएगा तो कैपिलरी चोक है। ऐसे इस तरह से दोनों अगर कौन सा भी इसमें से का पार्ट यहाँ पे चोक है, फिर भी आपको दोस्तों क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कैपिलरी भी चाहे तो आप कैपिलरी भी चेंज कर सकते हैं और फिल्टर दोनों भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप चोकअप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हर एक पॉइंट है, जो भी समस्या है उसके नीचे जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो उसके नीचे पॉइंट लिख के जाइए ताकि आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं और आपको याद भी रह जाएगा। तो चलो दोस्तों, तीसरी समस्या है कि कंप्रेसर का पंपिंग कम होना। दोस्तों एसी में गैस तो है, गैस चोकअप भी नहीं है, और यहाँ पे क्या होता है कि कूलिंग नहीं आता है, यानी कि जो एसी है वो एसी जितना चाहिए उतना कूलिंग नहीं दे देता है। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसे में कंप्रेसर का जो पंपिंग है, जो कंप्रेसर का पंपिंग डाउन हो जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका प्रेशर जो कैपेसिटी आगे ढकलने का गैस को, यानी कि गैस को वेपर में यानी कि गैस को बाष्प में कन्वर्ट करके यहाँ पे उसको आगे जो ढकलने की जो कैपेसिटी होती है वो अगर इसका कंप्रेसर का कम हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे कूलिंग कम आ जाती है। तो यहाँ पे कंप्रेसर का हमें पंपिंग कैसे चेक करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्रेसर का पंपिंग कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो डिस्चार्ज लाइन है, कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है वहाँ से आपको यहाँ पे काटना पड़ता है। यहाँ से भी काट सकते हैं, बगैर यहाँ से बिना काटे भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो कंडेंसर का आउटलेट है यहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप फिल्टर लगाते हो वहाँ पे आपको काटना है। इस पाइप को यहाँ से कट करना है। कहाँ पे कट करना है, जहाँ पे आप फिल्टर लगाते हो, जो फिल्टर का इनलेट पाइप है वहाँ पे आपको काटना है। और यहाँ पे आपको एक एनआरवी वाल लगाना है दोस्तों, यहाँ पे एनआरवी वाल लगाना है यहाँ पे, यानी कि जो हम गैस चार्जिंग करते समय जो वाल लगाते हैं वो यहाँ पे हमें वाल लगाना है। और वाल लगाने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमें एक जो प्रेशर गेज है वो प्रेशर गेज यहाँ पे इस वाल पे हमें यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगा के यहाँ पे प्रेशर गेज लगाना है। प्रेशर गेज लगा के हमें कंप्रेसर को स्टार्ट कर देना है। और सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कंप्रेसर को स्टार्ट करने से पहले ये जो सक्शन लाइन के ऊपर जो हम गैस चार्जिंग के लिए जो वाल लगाते हैं इसको वाल को ओपन करना है ताकि ये अंदर हवा खींच सके। ये अंदर अच्छी तरह से हवा खींचेगा तो वो अच्छी तरह से पंपिंग दिखाएगा, नहीं तो पंपिंग नहीं दिखाएगा, प्रॉब्लम आ सकती है आपको। इसलिए दोस्तों इस वाल को भी ओपन रखना है। तो क्या करना है, इस कंप्रेसर को स्टार्ट कर देना है। कंप्रेसर को स्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो हम प्रेशर गेज लगाते हैं, इस प्रेशर गेज की जो सुई है दोस्तों, ये सुई डायरेक्ट यहाँ पे कितने तक जाना चाहिए, 200 psi 250 psi तक इसका जो सुई है वो यहाँ तक 250 तक जाने चाहिए। अगर 250 के पहले ही 200 या 150 के ऊपर ही रुक गई है, आगे नहीं जा रही है सुई, तो इसका मतलब ये कंप्रेसर का पंपिंग 100% खराब है, यानी कि इसका जो पंपिंग है वो 100% कम है। तो अभी तब आपको क्या करना है दोस्तों, या तभी आपको कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ता है।
और दोस्तों इसका जो कंप्रेसर का जो पंपिंग है, तो इसका जो सुई है प्रेशर गैस का 250 तक अगर पहुंच जाती है तो इसका पंपिंग ठीक है। 250 तक इसका सुई पहुंचने के बाद दोस्तों कंप्रेसर को बंद कर देना है, इस कंप्रेसर को ऑफ कर देना है, इसका जो सप्लाई है वो सप्लाई बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों इसकी अगर सुई जो है, इसका सुई धीरे धीरे अगर नीचे आ रही है, जीरो तक आ रही है, बहुत फास्ट में नीचे तक जीरो तक आ रही है, तो भी इसका कंप्रेसर खराब है। अगर बहुत धीरे 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 करके यहाँ पे इसकी सुई नीचे आ रही है, यानी कि ये कंप्रेसर सही है। क्योंकि अगर ये इसका नीचे सुई जो है प्रेशर गेज का, अगर वो फास्ट में नीचे नीचे आ रही है तो ये लीक बैक हो सकता है, यानी कि गैस को आगे ढकल के फिर गैस वापस आ जाती है। ऐसे होने से भी क्या होता है दोस्तों, ये कूलिंग नहीं देता है। इसकी वजह से दोस्तों इसका जो सुई है बहुत धीरे 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 करके यहाँ पे जीरो तक आना चाहिए। अगर जल्दी फास्ट में आ रहे हैं तो भी कंप्रेसर खराब है। इस तरह से कंप्रेसर का आप पंपिंग चेक कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है कंप्रेसर ग्राउंड। कंप्रेसर ग्राउंड है, ये कैसे चेक करना है दोस्तों। अगर कंप्रेसर ग्राउंड है तब क्या हो सकता है दोस्तों कि कंप्रेसर ही नहीं चलेगा। अगर कंप्रेसर चल भी जाएगा तो क्या होगा, ये जो सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम या विंडो एसी, उसमें पूरे बॉडी में करंट आ जाती है। क्योंकि इसका जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग जल जाने की वजह से कंप्रेसर ग्राउंड होता है और इसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल पाता है, और इसकी वजह से ही दोस्तों क्या होता है कि पूरे बॉडी में करंट आ जाता है। तो इसका दोस्तों ये कंप्रेसर ग्राउंड है या नहीं कैसे चेक करना है दोस्तों। यहाँ पे कंप्रेसर को चलाने के लिए यहाँ पे 3 टर्मिनल दिए जाते हैं, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। इन तीनों टर्मिनल को यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पे एक न्यूट्रल दिया जाता है, एक स्टार्टिंग दिया जाता है और एक रनिंग वायर दिया जाता है। इन 3 वायर यहाँ पे लगाए जाते हैं और इससे ही ये कंप्रेसर क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अगर इसका वाइंडिंग जलने के बाद दोस्तों क्या होता है, बॉडी में करंट भी आ जाता है, कंप्रेसर भी नहीं चलता है। तो इसका ये कंप्रेसर ग्राउंड है या नहीं कैसे चेक करना है दोस्तों। तो उसी टाइम आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर लेना है। दोस्तों आपको क्या करना है, एक मल्टीमीटर लेना है और उसका जो मल्टीमीटर का जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको कंटिन्यूटी के ऊपर रखना है। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो आपके पास कंटिन्यूटी टेस्टर है, कंटिन्यूटी टेस्टर से भी आप ये कंप्रेसर ग्राउंड है या नहीं चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है दोस्तों, मल्टीमीटर का एक वायर आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर का जो पॉइंट है उसको कंटिन्यूटी के ऊपर सेट करना है। बाद में क्या करना है दोस्तों, इसका जो एक वायर है, इसका एक वायर इसके एक टर्मिनल पे लगाना है, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। ये जो 3 टर्मिनल है उसके कौन से भी एक टर्मिनल के ऊपर रख सकते हैं। और जो दूसरी वायर है दोस्तों, दूसरी वायर आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉडी पे टच करना है। कहाँ पे, डिस्चार्ज लाइन पे कर सकते हैं या सक्शन लाइन पे कर सकते हैं, या जो दूसरी उसकी बॉडी है वहाँ कहीं पे भी आप ये दूसरी वायर टच कर सकते हैं। अगर ये ऐसे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है अगर मल्टीमीटर में, तो क्या है 100% वो कंप्रेसर ग्राउंड है। इसी तरह से दोस्तों अगर रनिंग में नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग चेक करना है। स्टार्ट ये वाला जो पॉइंट है, ये जो वायर है, तो आपको स्टार्टिंग में लगा के चेक करना है कि कंप्रेसर ग्राउंड है या नहीं। अगर इसमें भी ग्राउंड नहीं दिखा रहा है तो क्या करना है दोस्तों, आपको जो बाद में क्या करना है दोस्तों, ये जो कॉमन वाला वायर है, कॉमन वाला टर्मिनल है, यहाँ पे एक पॉइंट रखना है मल्टीमीटर का और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको पाइप पे लगाना है। अगर कंटिन्यूटी आ गई तो कंप्रेसर 100% ग्राउंड है। इस तरह से दोस्तों आप कंप्रेसर के ग्राउंड है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी अच्छी तरह से आप नोटबुक में नोट कर दीजिए ताकि आपको बाद में पढ़ने के लिए या याद रखने के लिए अच्छे आसानी हो जाएगी। तो ये आपको भी चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से दोस्तों विंडो एसी में, मैकेनिकल सिस्टम में ये 4 यहाँ पे ज़्यादातर समस्या आती है और यही 4 मुख्य समस्या रहती है। दूसरी इसमें कौन सी भी समस्या नहीं रहती। दूसरी समस्या होगी तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट में समस्या हो सकती है, लेकिन मैकेनिकल सिस्टम में यही 4 मुख्य समस्या आती है। दोस्तों आज की क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया है वो अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है या उसको अच्छी तरह से नोट करके रखना है ताकि आपको बाद में यहाँ पे पढ़ने के लिए या काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसलिए जो भी इस क्लास में पढ़ाया जाता है आपके नोटबुक में लिख के रखना है। कल के क्लास में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो टूल्स रिप्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं उसका आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। यानी कि जो टूल्स यूज़ होते हैं वहाँ पे हमें औजार लगते हैं काम करने के लिए, वो कैसे वो यूज़ करते हैं, हम उसका जो हम यूज़ करने वाले हैं उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आपको मैं कल के क्लास में प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ।
दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ फिल्टर, इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या रिपेयरिंग सीख रहे हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो है उसका बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।